तो अभी तक मुझे न तो कोई पास आया और न कोई इनवाइट करने का कोई कागज आया। लोगों का कहना है कि इसमें वही लोग जा पाएंगे जिनको पास रहेगा। मैं रात भर जगाऊंगा और आएगा तो सुबह नहा धोकर पैदल दर्शन करने और इस भव्य समारोह में शामिल होने जाऊंगा। इस पर चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी लोकसभा में, और जब चुनाव आज हो गया तो सारे देश दुनिया में चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी कौन है, अवधेश प्रसाद बीइंग शेड्यूल कास्ट पासी कैसे जीत गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना। कोई भी सरकार होती तो मंदिर जितना अभी बनना चाहिए अभी 1 साल लगेगा। अयोध्या में दूसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का था और अब राम मंदिर पर धर्म ध्वजा के ध्वजारोहण का। प्रधानमंत्री दोनों में हैं, लेकिन अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्हें निमंत्रण नहीं है। इस वक्त हमारे साथ हैं अवधेश जी, स्वागत है। ये बताइए कि निमंत्रण की उम्मीद आपको थी कि पिछली बार तो नहीं आए, इस बार मिलेगा? मैं तो हमेशा अच्छा उम्मीद रखता हूँ। ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, ऑलवेज होप फॉर बेस्ट। तो हम तो अच्छे की उम्मीद हमेशा करते हैं। कल प्रभु श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब आ रहे हैं। हमारी जन्मभूमि भी है, हमारी कर्मभूमि भी है। हम यहीं पैदा हुए हैं, अपने को भाग्यशाली मानते हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा से हम उत्तर प्रदेश विधानसभा में 9 बार जनतक सेवा करे हैं। और माननीय अखिलेश जी, माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह जी और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, इनकी कृपा से 6 बार के हम मंत्री रहे हैं। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू माई की कृपा से और 2 देवतुल्य मतदाताओं की कृपा से, प्रभु श्री राम की जनता की कृपा से और हमारे नेता अखिलेश यादव की कृपा से 54 फैजाबाद जनपद अयोध्या, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, इस पर चुनाव के पहले लोगों की निगाहें लगी थी लोकसभा में, और जब चुनाव आज हो गया तो सारे देश दुनिया में चर्चा है अवधेश प्रसाद पासी कौन है, अवधेश प्रसाद बीइंग शेड्यूल कास्ट पासी कैसे जीत गए, भारतीय जनता पार्टी कैसे हार गई, जबकि इन्होंने मंदिर बनवाया है। तो मंदिर तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनवाया, मंदिर तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना। कोई भी सरकार होती तो मंदिर जितना अभी बनना चाहिए अभी 1 साल लगेगा। तो कहा जा रहा है कि मंदिर तो पूर्ण हो गया, वो कह रहे हैं ना। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके आगमन का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और प्रभु श्री राम की जनता को बधाई भी देता हूँ और उनकी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, प्रभु श्री राम की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन आज 24 तारीख हो गया, 24 तारीख के 1:30 बज रहे होंगे। तो अभी तक मुझे न तो कोई पास आया और न कोई इनवाइट करने का कोई कागज आया। लोगों का कहना है कि इसमें वही लोग जा पाएंगे जिनको पास रहेगा, जिनको इनवाइट किया जाएगा वही जा पाएंगे। तो भाई हमें तो अभी तक तो न मेरे पास आया ना इनवाइट किया गया। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मैं रात भर जगाऊंगा और आएगा तो सुबह नहा धोकर पैदल
दर्शन करने और इस भव्य समारोह में शामिल होने जाऊंगा। तो आप इंतजार करेंगे? कर रहे हैं, इसलिए अभी तो इंतजार करते करते भी नहाए भी नहीं, बैठे रहे भाई कोई आवे, पता लगा हम नहा रहे हैं, कोई कह दे नहा रहे हैं चला जाए। सही बात बोल रहा हूँ, 1:30 बजे अभी नहाए भी नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब आपको आमंत्रण आए? हाँ, निश्चित तौर से, क्योंकि हम प्रभु श्री राम की कृपा से हैं। लेकिन एक बात और है सांसद जी, इस बार कहा जा रहा है कि वंचित समाज, ऐसा समाज जो कि जो इस अयोध्या का है, अयोध्या के आसपास का है, किन्नर, अघोड़ी, जितने भी ऐसे समाज हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनको इस बार बुलाया गया है और प्रधानमंत्री इस बार सबको, ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो लोग छूट गए। ऐसा है, साक्ष्य जो है आपके सामने, साक्ष्य के लिए दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। जहां आपके पास साक्ष्य हो, एविडेंस हो और सफिशिएंट साक्ष्य हो, सफिशिएंट एविडेंस हो, तो उसके लिए दूसरा साक्ष्य ढूंढने की जरूरत क्या है? क्या मुझे आप मानते हो अवधेश प्रसाद? आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी विच इज रिकग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल्ड कास्ट, है ना? तो और हम सामान्य सीट से आए, तो आप एक बात कह रहे हो, ऐसा कहा जा रहा ना, ऐसा कहा जा रहा, तो मुझे किस समाज में जोड़ते हो भाई? कि अबे मुझे अभी तक नहीं कार्ड मिला, परमिशन मिला, या जो भी व्यवस्था हो, निमंत्रण कह सकते हो, तो हमें आप किस समाज में मानते हो? आप बता दो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम देश की महान जनता से जानना चाहते हैं कि हमको किस आधार पर मौका नहीं मिल रहा, किस आधार पर अभी तक। मैं तो अभी उम्मीद कर रहा हूँ कार्ड आएगा, लेकिन ना आएगा तो आखिर किस आधार पर मुझे इग्नोर किया जा रहा है? आप बताओ। आप खुद वंचित समाज से आते हैं, सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि भाई इस बार तमाम ऐसे लोगों को बुलाया गया। बता रहा हूँ, हाँ, आप मुझे क्या मानते हो? आई बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, माई सब कास्ट इज पासी विच इज रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो है क्या यही कारण है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, पासी इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है? बोले, अगर 6 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं और ऐसी जनता जो प्रभु श्री राम की जनता है, हमारी जनता नहीं है। आप खुद भी बहुत धार्मिक। हाँ है, नो डाउट। ये कल कार्यक्रम है इनका, नहीं बुलाएंगे तो हम 26, 27, 28 को मैं स्वयं जाऊंगा। मैं जाता रहता हूँ, कोई ऐसा नहीं कहने की जरूरत है। हनुमानगढ़ी में जाता हूँ, हनुमान जी का दर्शन, सरजू माई का मैं स्नान करता हूँ, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी, चाहे बरसात। तो आखिर बताइए, आपको बुलाते क्यों नहीं है? पिछली बार भी नहीं बुला, इस बार क्यों? इसलिए का सपा के हैं इसलिए? अब ये तो उनसे पूछिए, इस सवाल का जवाब तो भाई उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उनकी मानसिकता क्या है। क्या प्रभु श्री राम उन्हीं के हैं? क्या प्रभु श्री राम हमारे नहीं हैं? इसलिए हम शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए हम पासी जात के हैं? आखिर ये तो उनसे पूछो सवाल, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे अवधेश प्रसाद, जो कि सांसद हैं अयोध्या के, और कहना है कि भाई वंचित समाज को बुला रहे हैं, मैं भी उसी समाज से हूँ, पासी बिरादरी से हूँ, पिछली बार भी नहीं बुलाया, इस बार भी नहीं बुला रहे, आखिर मेरी खता क्या है? लेकिन ये इंतजार करेंगे कि इनका निमंत्रण आता है या नहीं। आएगा तो जाएंगे और नहीं आएगा तो भी जाएंगे, लेकिन 2-3 दिनों के बाद जाएंगे जरूर। कुमार अभिषेक, अयोध्या।